नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मसाला। क्या आप जानते हैं कि भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को अब पहला विदेशी ग्राहक मिल गया है? जी हाँ, इंडोनेशिया भारत की डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं बल्कि भारत के रक्षा निर्यात और मेक इन इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आखिर अस्त्र मिसाइल इतनी खास क्यों है? इंडोनेशिया ने इसे क्यों चुना और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? आइए जानते हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इनमें अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसे उन्नत हथियार शामिल हैं। इस डील के साथ इंडोनेशिया अस्त्र मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का पहला विदेशी देश बन गया है। यह भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक अस्त्र केवल भारतीय वायुसेना के लिए बनाई जाती थी। पहली बार इसे किसी दूसरी देश को निर्यात किया जाएगा। इससे यह साबित होता है कि भारतीय रक्षा तकनीक अब वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद मानी जाने लगी है। अब बात करते हैं अस्त्र मिसाइल की। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के लड़ाकू विमान को इतनी दूर से मार सकती है कि पायलट उसे अपनी आंख से देख भी नहीं सकता। इस मिसाइल को भारत के डीआरडीओ ने विकसित किया है, जबकि इसका उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अस्त्र की अधिकतम गति लगभग मैक 4 है, यानी आवाज़ की गति से लगभग 4 गुना तेज। इसकी रेंज लगभग 110 से 160 किलोमीटर मानी जाती है, जो कि लॉन्च की स्थिति पर भी निर्भर करता है। यह एक्टिव रडार सीकर की मदद से अंतिम चरण में अपने लक्ष्य को खुद ट्रैक करती है और बेहद सटीक तरीके से उसे नष्ट करती है। अस्त्र को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, तेजस और मिग 29 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों पर एकीकृत किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि इंडोनेशिया ने अस्त्र को ही क्यों चुना? दरअसल इंडोनेशिया की वायुसेना भी सुखोई 30 जैसे रूसी मूल के लड़ाकू विमान उड़ाती है। चूंकि अस्त्र पहले से भारतीय सुखोई 30 MKI पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इंडोनेशिया के विमानों पर एकीकृत करना इसको अपेक्षाकृत आसान होगा। साथ ही दक्षिण चीन सागर में बढ़ते रणनीतिक तनाव को देखते हुए इंडोनेशिया अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है। कुल मिलाकर अस्त्र मिसाइल का यह पहला विदेशी निर्यात भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अगर यह सौदा सफल रहता है तो भविष्य में वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस जैसे कई अन्य देश भी भारत की अस्त्र मिसाइल में रुचि दिखा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अस्त्र आने वाले समय में दुनिया की सबसे सफल एयर टू एयर मिसाइलों में शामिल हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रक्षा और अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।